दोस्तों नमस्कार। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करके गलती कर दी। पूरे तरीके से असेस नहीं किया कि उसकी क्या पावर है, किस तरीके से अटैक करें, क्या करें। इज़राइल ने इनिशियली अटैक किया 28 फरवरी को ईरान के ऊपर और ईरान के जितने भी टॉप लीडरशिप उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसके बाद जितने भी डिफेंस सिस्टम थे उनको भी अटैक करना शुरू कर दिया और उसके बाद ये था कि जब डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गए, तो अमेरिका ने वहाँ पे अटैक कर दिया ईरान के ऊपर क्योंकि उनके पास ऐसे बॉम्ब्स थे जो पेनिट्रेट करके डीप अटैक कर सकते हैं। तो अमेरिका ने भी अटैक करना शुरू कर दिया और ट्रंप को था कि ये वार 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने उल्टी सीधी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी, वी विल एंड वॉर विद इन 2 डेज, वी विल डू दिस थिंग, वी विल डू दैट थिंग, वी विल फलाना कर आके रह गए। लेकिन वार को तो 1 महीने से ज्यादा हो गया, 5वां हफ्ता चल रहा है, वार खत्म नहीं हो रहा। इजराइल सरेंडर नहीं कर रहा। बीच में पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया कि आप यहाँ पे सुलह कराओ। पाकिस्तान कूद के चला गया बगैर सोचे समझे कि मैं क्या करा सकता हूँ, मेरे पास क्या पावर है। लेकिन पाकिस्तान को भी उल्टी पड़ गई। चलो पाकिस्तान की बात तो अलग करेंगे, लेकिन अब अमेरिका फंस चुका है इस वार के अंदर और ये कहा जाता है कल ये 1-2 दिन पहले यहाँ पे बहुत भारी अटैक किया था यूएस ने, जिसके अंदर यूएस के 20 वार प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए थे। ईरान अभी भी जिंदा है और ईरान अटैक करता रहेगा। इन्होंने उनका जो हाईएस्ट ब्रिज है उसको अटैक कर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और इनके जो डिफेंस मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट आई थी कि हम इनको पहुंचा दोगे। पहले आप बात करते थे कि ईरान को हम रिजीम चेंज कर देंगे, रिजीम चेंज तो नहीं हो, कहते हैं हम इसको स्टोरेज में पहुंचा देंगे। आप इनके पावर प्लांट्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, इनके ब्रिजेस पे अटैक करना शुरू कर दिया, जहां पे रिफाइनरीज थी वहां पे अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन इस ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। यूएस घबरा गया, यूएस ने अपने मेरीन्स भेजी, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए, लेकिन फिर भी यूएस इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब इनके फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट थी कि ये वार महीनों तक तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ हफ्तों तक चलेगा, यानी कि 1 आधे महीने चलेगा और ये उम्मीद लगाई जा रही है क्या ये वार अप्रैल तक चलेगा, मई तक चलेगा। अगर ये वार जून तक चला तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मच जाएगी। सप्लाई लाइन चोक कर रखी है ईरान ने। तो इस टाइम पे ट्रंप को लगा कि अब तो मैं फंस चुका हूं। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इश्यू कर दी, ना निकल सकते हैं, ना खा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, ना अंदर जा सकते हैं। जैसे छिपकली के मुंह में चुकंदर आ गया, वो हाल हो चुका है इस टाइम पे ईरान का। और ट्रंप की इंटरनल पोजीशन भी बहुत खराब है, एक्सटर्नल तो है, इंटरनल खराब हो चुकी है। नाटो की कंट्रीज ट्रंप के साथ खड़ी नहीं है, गल्फ कंट्रीज इस टाइम पे परेशान है, क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन ट्रंप ने बीच में एक और इशू छेड़ दिया कि इस वार को के जो कॉस्ट है उसको गल्फ कंट्रीज को शेयर करना चाहिए। शेयर करना चाहिए मतलब आप उससे पैसा लोगे। पाकिस्तान तो भिखारी था, लेकिन आप भी भीख मांगने लग गए। आप वर्ल्ड की हाईएस्ट इकोनॉमी है, $400 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी है और आप इस टाइम पे भीख मांग रहे हो बाकी कंट्री से। तो इसी पे चर्चा करेंगे, क्या इनको पैसे देने चाहिए, क्या वार खत्म होगा। तो हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे। उदय शंकर पानी जी बहुत सीरियस आदमी है तो बॉलीवुड के, लेकिन पॉलिटिक्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की भी नॉलेज रखते हैं। हम दोनों वैसे कुलीग्स हैं, हम स्कूल के अंदर इकट्ठा पढ़े थे, हमारे अलग अलग इंटरेस्ट थे। मैं तो नॉर्मली चलता था, ये बहुत बड़े अच्छे पेंटर्स थे और आज भी अपनी पेंटिंग करते हैं, डायरेक्शन तो करते हैं, साथ में पेंटिंग्स का बड़ा अच्छे बनाते हैं। ऑयल पेंटिंग इनकी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, खड़े खड़े कोई भी बना लेते हैं। हमारे ड्राइंग के टीचर इनकी बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे, भाई उदय इस टाइप की पेंटिंग बना दो, उस टाइप की पेंटिंग बना दो, और ये खड़े खड़े 2 मिनट में काम कर लेते थे। तो ये तो इनकी कैपेबिलिटी। उदय शंकर पानी जी अपनी कैपेबिलिटी दिखाइए, क्या यूएस जो डिमांड कर रहा है कि गल्फ कंट्रीज को इस वार की कॉस्ट को शेयर करना चाहिए, आप इससे एग्री करते हैं? सर, इस टॉपिक को बोलने से पहले मैं भी 2 बातें कहना चाहूंगा कि बढ़ती उम्र में बहुत जरूरी है कि रोज अपने एक दोस्त के साथ बात करें, अपने दिल की बात करें। और इस चैनल के थ्रू मैं रोज, मेरे अपने एक दोस्त हैं मेरे नरेश सूद जी, उनसे रोज बात करता हूं और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इट इज अगेन अ वेरी गुड हेल्दी एक्सरसाइज बिकॉज मैंने कहा ना, जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, एक तो सेहत का ध्यान रखिए, बैंक बैलेंस का ध्यान रखिए और सोशल सर्कल का, दोस्तों का। जितने दोस्त रहेंगे उतनी आपकी लाइफ लंबी होगी। हाँ, ना टॉकिंग ऑफ दिस टॉपिक सर, आप थोड़ा मैं डिसएग्री कर रहा हूँ आपके स्टेटमेंट से कि गलती नहीं की अमेरिका ने, गलती नहीं की, मिस कैलकुलेशन हो गई उसको, क्योंकि इजराइल को लड़ना आता है, अमेरिका को लड़ना नहीं आता। अमेरिका के पास सब कुछ है, लेकिन आपको पता है अभी ये जो पायलट जो उनका प्लेन मारा गया और उसके बाद जो पायलट नीचे जाके गिरा, उसको इजरायलीज ने बचाया सर, नॉट अमेरिकन।
अमेरिकन अपना क्रेडिट ले रहे हैं, और पता नहीं मेरे ख्याल से वो ट्रम्प ने बोला यार नहीं नहीं, और इसराइल को बोला यार तुमने कर तो दिया, थैंक यू वेरी मच, बट डोंट टेक द क्रेडिट। तो क्रेडिट अभी वापस वो अपनी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वी सेव्ड इट। नो, इट इज इजरायलीज हु सेव्ड द पायलट। उन्होंने किया क्योंकि उनको ये एरिया पता है, उनको चप्पे चप्पे का नॉलेज है जो अमेरिका को पता नहीं है। बाकी सर ये वॉर डेफिनेटली आज जैसे ट्यूसडे रात 8 बजे तक उनका अल्टीमेटम खत्म होने वाला है। अब अल्टीमेटम खत्म होने के बाद उन्होंने कहा जी मैं तो सारे ब्रिजेस और उनके जितने भी प्लांट हैं, एटॉमिक वाटर प्लांट, ये सब मैं उड़ा दूंगा, जाकर खत्म कर दूंगा, वी विल फिनिश ऑफ। लेकिन ये फिनिश ऑफ बहुत बारी बोल चुके हैं, जब से लड़ाई शुरू हुई है हुआ नहीं है कुछ। जाके वो आप अच्छा आप कहिए कि वी विल ट्राई टू डू इट, आप क्यों बोल रहे हैं कि यार वो मैं कर दूंगा, वो हार गया? और मेरे ख्याल से 3 सप्ताह पहले उसने दे दिया था कि सब कुछ खत्म हो गया, एयरफोर्स खत्म हो गई, उसकी नेवी खत्म हो गई, उसका सब खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ भैया, अभी भी वो मार रहा है ईरान। हालांकि उसके बैकिंग में नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया हैज गॉट दिस टेक्नोलॉजी ऑफ मिसाइल्स of which can surprise you and which are very powerful missiles, जिनकी रेंज उधर मैं आपको एक दो आपको बात कहूंगा, फिर आपसे जवाब भी चाहूंगा जी। देखिए आपने कहा इजराइल ने इनके पायलट को बचाया, एक्चुअली इशू दूसरा है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा अटैक किया था ईरान के नाट्स जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है। 20 इनके जेट्स और एयरक्राफ्ट गिरा गए और इन्होंने उसी का हवाला दिया, उसकी बात नहीं की। और जो पायलट मिला वो दूसरी जगह मिला है, ठीक है, उसको इन्होंने क्लेम किया इजराइल ने बचा दिया। लेकिन जो प्रोजेक्शन दी जा रही है गलत टाइप से प्रोजेक्शन दी जा रही है अमेरिका के द्वारा। सर लेकिन सुनिए, अमेरिका अगर इतना नुकसान कर रहा है, इतना पैसा खा रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है और अपने लोगों की लाइफ भी डेंजर में रख रहा है, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? बट डेफिनेटली उसके ऑयल इज ए डिफरेंट, बट ईरान इज अ, हालांकि हिंदुस्तान का दोस्त है बट डेंजरस कंट्री। सारे टेररिस्ट ग्रुप का बाप है वो, उसकी माँ है वो, सबको संभालता है। हाँ और सुनिए आपकी बात मान ली, लेकिन मेरे आप इसका जवाब दीजिएगा कि जो गल्फ के ऊपर जो वार चल रहा है उसमें ट्रम्प कह रहा है कि आप गल्फ कंट्रीज का जो कॉस्ट है आप बियर करो, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए ये तो सडनली उसकी रात को ना सोने के टाइम जब ब्रश कर रहा था तो उसके दिमाग में आया यार ये जो कंट्रीज के ऊपर ईरान बम्बार्डमेंट कर रहा है, मैं क्यों इतनी टेंशन में आऊं, और वो लोग को तो काफी सब कुछ हमने दिया हुआ है, दे शुड फाइट एंड दे आर रिच कंट्रीज, तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट मनी आउट ऑफ देम। उसके दिमाग में ये आ गया कि यार वो तो पैसा, उनको पैसों की कोई कमी नहीं है उनके पास मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज हैं। So why can't they spend? Why is America spending billions of dollars daily? भाई उनको भी खर्च करना चाहिए। तो उसके दिमाग में होगा, फिर उसने जल्दी सुबह सुबह 8 बजे बुला लिया, सब एडवाइजर्स को बुला लिया। लेट मी ऑल्सो टेल यू समथिंग कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान है जो 9-10 बजे ऑफिस शुरू होते हैं, बाकी दुनिया भर में 8 o'clock इज द टाइम व्हेन ऑफिस स्टार्ट। मेरे पिताजी ने जो करीब 40 साल अमेरिकन एम्बेसी में काम किया, एवरी डे ही यूज्ड टू गो 8 to 5, और हर मैंने जर्मनी में भी देखा वर्क स्टार्ट्स वेरी अर्ली। खैर दैट इज अ पॉइंट मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहा बता दूं कि बहुत अच्छा होता है कि जब आप जल्दी जल्दी सुबह शुरू करते हैं तो आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। हाँ तो इसने क्या किया, ब्रश करके इसके दिमाग में आइडिया आया, इसने एडवाइजर्स बुला लिए और एडवाइजर्स ने बोला कि भाई नॉट अ बैड आइडिया because they don't have any dearth of money, so why are we spending so much of money? अगर ईरान उनके ऊपर हमला कर रहा है तो they should be able to defend। and सर एक मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहता हूँ, आई बिलीव पहले मेरे बात का जवाब दीजिए, क्या उसका जवाब दीजिए, आपको क्वेश्चन पूछिए। नहीं बिल्कुल, ये अमेरिकन दिमाग काम किया कि मैं क्यों खर्चा करूं भाई इतना सारा, मैं दुनिया के लिए, दुनिया का ठेका, मैंने अमेरिका का ठेका लिया है, दुनिया का तो ना ठेका लिया भाई जाकर। अगर दुनिया के ऊपर अटैक हो रहा है तो लेट देम आल्सो पे फॉर इट, व्हाई आप मुझे दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो, हम सीधी सी बात करते हैं। क्या आपको गल्फ ने इनवाइट किया था अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर? किसने आपको इनवाइट किया था? आप खुद गए थे ना, तो गल्फ पे, व्हाई शुड गल्फ पे?
नहीं नहीं, ये क्या हुआ, ये ईरानियन ब्रेन वेव है। ईरानियन की आदत है टू डाइवर्सिफाई द वॉर एंड एक उदय, टैक्टिक। मैं आप देखिए, हम बात कर रहे हैं, मैं टॉपिक टू टॉपिक बात करें। क्या गल्फ ने यूएस को इनवाइट किया था कि आप ईरान पे अटैक करें? नेचुरली बात की होगी, क्योंकि सारे बेसिस तो उनके गल्फ में ही हैं, आप सारे नेचुरली अमेरिकन बात बेसिस। देखिए, देखिए बेसिक बात क्या है कि गल्फ ने कोई इनवाइट नहीं किया ईरान को, यूएस को, कि आप अटैक करिए। ये इनकी अपनी प्लानिंग थी, इसराइल के साथ मिलकर प्लानिंग थी। और अगर तो हो गल्फ के गया ऊपर अटैक अटैक हो गया, गल्फ कंट्री से, चलो गल्फ के ऊपर अटैक हो गया तो सफर तो गल्फ सर, कर रहा ना। वाई मैं शुड अमेरिकन ट्रम्प आस्क देम टू पे फॉर इट? देखो वाई शुड, देखो आप पब्लिक सुन रही है, हमारी को बहस नहीं चल रही। वाई शुड ट्रम्प आस्क द गल्फ कंट्रीज टू पे फॉर इट एंड वाई शुड गल्फ पे देम? क्योंकि अमेरिका ने ईरान को नहीं बोला कि तुम गल्फ कंट्रीज में जाके रॉकेट फेंको तो और ठीक है वहां ना, पर तो सफर ध्वंस करो। तो ईरान ने तो अटैक अगर किया ना, तो गल्फ हाँ, सुनो, तो आप भी फिर कंट्रीब्यूट बात। करिए। मेरे हाँ, तो ट्रम्प एक भैया बात, ये बोल रहे हैं कि तुम भी कंट्रीब्यूट करो यार, हम तो खर्चा कर ही रहे हैं, हमारे लोग उदय, भी मर रहे हैं। अगर हम सीधी बात करेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे, तो स्ट्रेट आंसर दो, नहीं तो मैं आंसर देता हूँ। गल्फ ने तो इनवाइट नहीं किया ना यूएस को अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर। गल्फ ने इनवाइट नहीं किया, लेकिन आज अटैक हो रहा है बिकॉज ऑफ ईरान। गल्फ के ऊपर अटैक हो रहा है, सुनो गल्फ के ऊपर अटैक हो रहा है, तो यूएस की वजह से अटैक हो रहा है ना गल्फ के ऊपर। नहीं तो ईरान क्यों अटैक करता है इनके ऊपर? क्योंकि उनके वहां पे इनकी बेसिस है यूएस की। देखिए बेसिकली क्या है कि लोग कई बार अच्छी बातें सुनना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट पर। गल्फ ने तो इन्वाइट नहीं किया ना कि आप जाके ईरान पे अटैक करो, आपने तो अपनी मर्जी से ईरान पे अटैक किया ना। अगर गल्फ के ऊपर ईरान ने अटैक किया तो आप, गल्फ सफर कर रहा है, तो गल्फ अपनी लड़ाई लड़े, वो अलग बात। आप मतलब ये आपने गल्फ के अंदर अपनी बेसिस बनाई है। बेसिस क्या कर रही है आपकी? गल्फ ने क्यों आपको बेसिस दी? क्यों गल्फ आपसे एम्यूनिशन खरीदता है? ये गल्फ इसलिए उनको बेसिस दिए हैं कि आप उनकी प्रोटेक्शन को, आपको जगह दिया है तो आप वहां पे प्रोटेक्ट करो उनको, वो तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, फिर उनसे पैसे मांग रहे हो। कहाँ की जस्टिफिकेशन है? ये ऐसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इनसे पैसा मांगने की। आप गल्फ कंट्री से पैसा मांगे, गल्फ कंट्री से वैसे ही सफर कर रही है, उनका ऑयल का बिजनेस डूब गया, उनके वहां पे गैस की प्रोडक्शन खत्म हो गई, उनका ट्रेड नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, वो अपने आप सफर कर रहे हैं। उनके जो पावर प्लांट है, वाटर प्लांट है, वहां पे अटैक कर दिया ईरान ने, तो वो अलग बात है। लेकिन यूएस क्यों उनसे पैसे मांग रहा है? क्या यूएस पाकिस्तान से भी गिरा हुआ है? देखिए आपको बता दूं एक बात कि बेसिकली ठीक है हम बात तो अलग कर रहे हैं, लेकिन ये मैं लोगों को चाहता था, लोगों को आंसर मिले इन चीजों का, और मेरे पास आंसर भी थे। अच्छा एक और बात बता दूं आपको कि यूएस ने अटैक किया था इराक के ऊपर, सद्दाम हुसैन को मार दिया, और उसका जो पैसा था, आपको उस टाइम पे सऊदी ने तो कहा इस पे अटैक करो, आपने अटैक कर दिया, उसका जो कॉस्ट थी वो आपने सऊदी से रिकवर कर ली कि उनके पास पैसा है। आप हर एक अमीर आदमी की जेब में पैसा, हाथ डाल के उसका पैसा निकाल लेते हो। फिर जब इन्होंने उस पर अटैक किया, कर्नल गद्दाफी को मारा, तो तब भी सारी कॉस्ट इन्होंने सऊदी से ले ली। भाई आपने लूटमार करने लगे, ईरान को अटैक करना तो करिए, सऊदी ने तो ही आपसे कहा था, या यूएई ने तो नहीं कहा था आपको अटैक करने का? अटैक तो ट्रंप ने किया ना, ट्रंप ने अपनी मर्जी से किया, ट्रंप के अपने इंटरेस्ट से उसको किया ना, क्योंकि ईरान सऊदी पे तो अटैक नहीं कर रहा था। सऊदी पे अगर ईरान ने अटैक किया तो इसलिए किया कि यूएस की बेसिस है वहां पे। यूएई पे अटैक किया क्योंकि वहां पे इनकी बेसिस है। बहरीन पे अटैक किया, वहां पे बेसिस है। ओमान के ऊपर अटैक किया, वहां पे बेसिस है। कतर के ऊपर अटैक किया क्योंकि वहां पे यूएस की बेसिस है। यूएस की वर्ल्ड के अंदर 700 से ज्यादा बेसिस है, उनकी जो मैक्सिमम बेसिस है वो गल्फ के अंदर है। तो आप वहां प्रोटेक्शन करने बैठे थे, आपने तो उन्हीं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, आपकी वजह से वहां पे अटैक हुआ और आप उससे पैसा मांग रहे हो। हाँ सोचा प्लस वो सारे सुन्नी कंट्री है, शिया सुन्नी का बहुत खतरनाक राइवलरी है उनकी, वो आपस में वो लोग वो उसको नुकसान भी इसलिए पहुंचा रहे हैं कि ये शिया लोग हैं और सुन्नी के ऊपर कर रहे हैं अटैक। उदय वो बात ठीक है, लेकिन आपने अपनी मर्जी से अटैक किया, आपके अपने इंटरेस्ट थे, क्योंकि आपको डर था कि अगर उसके पास न्यूक्लियर बम आएगा तो आप पे अटैक करेगा, इजराइल पे अटैक करेगा। वो तो ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, हम यूएस को, मैं भी सपोर्ट करता हूं इस चीज के ऊपर कि वो, क्योंकि मैं स्पेशली इजराइल को सपोर्ट करता हूं। यूएस को मैं इसलिए नहीं सपोर्ट करता कि पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 एनिमी है। 2008 से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, फिर उसके मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने कहा जी जो अटैक, जो वर्स्ट एनिमी है वो है चाइना। लेकिन आज तो नजर आ गया कि इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तो यूएस है, तो यूएस को तो मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इजराइल हमारा दोस्त है, उसको मानते हैं, और यहाँ पे ईरान का तो एक डेंजर बना हुआ है वर्ल्ड के लिए, वो अलग बात है। लेकिन हम सिर्फ बात यहाँ कर रहे हैं कि क्यों ट्रंप मांग रहा है पैसे आपके गल्फ कंट्री से, नुकसान वो झेल रहे हैं। ईरान ने उन पर अटैक कर दिया, लेकिन ट्रंप कहता है मुझे पैसे दे दो, इनको पैसे दे दो, मतलब आप लूट मार के लिए आ गए। आपकी $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आप फिर भी वर्ल्ड को लूटने लगे हुए। हमारा क्वेश्चन यही था। अब आप कुछ बात कीजिए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पब्लिक को उनके क्वेश्चन का जवाब मिले कि ट्रंप का जो एटीट्यूड है क्या वो ठीक था,
और मेरे हिसाब से ट्रंप का एटीट्यूड बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मैं यूएस को सपोर्ट ही नहीं करता। सपोर्ट इसलिए नहीं करता, वो आज हमारा वर्ल्ड स्टडी में है, वर्ल्ड के अंदर हमारी गवर्नमेंट को गिराना चाहता। मोदी के लाइफ पे अटेम्प्ट किया था। जितने भी यहाँ पे डीप स्टेट के मेंबर वो यहाँ पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, राहुल गांधी को प्रमोट करना चाहते हैं, वो इंडिया को उसी तरीके से बनाना चाहते हैं जैसे आपके यूक्रेन को बनाया एक बेवकूफ लीडर ने, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी एक बेवकूफ आदमी बैठाना चाहते हैं। तो मुझे यूएसए ही प्रॉब्लम है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ आप कहिए, फिर हम बात करते हैं आगे। हाँ, मेरा कहना यही है सर, मैं अभी भी अपने उस लॉजिक में अटका हुआ हूँ कि ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि मिडिल ईस्ट पे इतना हमला होगा। ठीक है, लड़ाई शुरू हुई, इजराइल और अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया, ईरान के ऊपर, विच इज नॉट, अगेन आई डोंट एग्री विद दैट। एक सॉवरेन कंट्री यार, आप अटैक कर रहे हो जाके, तो अटैक तब करो ना जब आपको पता है कि आप हैंडल कर सकते हो। अब हैंडल नहीं कर पाए, वॉर बढ़ता जा रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने वो मिडिल ईस्ट की कंट्री जिनके पास पैसा है, जो खर्चा कर सकते हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि भैया हम तो खर्चा कर रहे हैं, हम भी, हमारे प्लेन भी टूट रहे हैं, हमारे लोग भी मर रहे हैं, आप भी खर्चा करिए। तो मुझे इसमें लॉजिक नजर आता है। और डेफिनेटली मैंने कहा ना, वो ब्रश करते हुए उसके दिमाग में आइडिया होगा, उसने एडवाइजर्स को बुलाया और एडवाइजर्स ने बोला जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो अमेरिकन जैसे यार कि पैसा बचना चाहिए, पैसा बचना चाहिए अपना। उदय, आपकी ईगो आपको मारती है, आपका बड़बोलापन आपको मारता है, आप जो अपने एक्शन गलत लेते वो आपको मारता है। आपने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया, उसको उठा के ले आए, आपको लगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं गुंडागर्दी कर सकता हूँ। आपने कहा मैं एक दिन के अंदर किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, अमेरिका इज ग्रेट पावर कंट्री, अमेरिका इज मोस्ट पावरफुल कंट्री। आपने नाटो के लोगों को डिस्ट्रॉय अपने ऐसे अलग कर लिया। आप कहते हैं पनामा कनाल में ले लूंगा, आप कहते हैं ग्रीनलैंड में ले लूंगा, आप कहते हैं कि कनाडा को मैं तो 51st स्टेट बना दूंगा। ये बड़बोलापन उनको मार गया। जो साथ में टेरर की बात की, इंडिया को दुश्मन बना लिया, चाइना को दुश्मन बना लिया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज को दुश्मन बना लिया, और नाटो एक हिसाब से टूटने की कगार पे आ गया। फिर जो यूरोपियन कंट्री है वो इंडिया के पास पहुंच गए कि हम ट्रेड और बिजनेस करेंगे। यूएस भागा भागा इंडिया के पास आया कि अब तो आपने यूरोप के साथ कर लिया, मेरे साथ भी करो। तो जो बड़बोलापन है ट्रंप का, वो उसको मार गया। अगर आज नाटो कंट्री साथ खड़े होते तो ऐसी दिक्कत ना होती, है ना। बुढ़ापा आ गया सर, बुढ़ापा आ गया, और इसलिए उसको सोचने का थोड़ा कमजोर हो गया। लेकिन आपको एक बार बता दूं, यूएस का जो सबसे वीक प्रेसिडेंट माना गया था, वो माना गया था जिमी कार्टर, जिसने गलत ऑपरेशन करके इनके 70 सोल्जर को मरवा दिया था, और इसी वजह से उसका प्रेसिडेंट लूज कर गया। तो कार्टर के बाद नया प्रेसिडेंट आ गया, और आज ट्रंप जो गलती कर गए, जिस तरीके से उन्होंने ईरान पे अटैक कर दिया, मिस कैलकुलेशन कर दी। और आपको एक बता दूं, इन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक किया ईरान के ऊपर रिसेंटली, जो इन्होंने अनाउंस नहीं किया, जिसके अंदर इनके 20 प्लेन मारे गिर गए। उसके ऊपर उस इंफॉर्मेशन को अलग करने के लिए पायलट का इशू उठा दिया, जिसको इजराइल ने बचाया, जैसे आपने बताया। और आज वो क्लेम कर रहे हैं जिस तरीके से कि हमने ये कर दिया, बड़बोलापन उनको मार गया। और मुझे लगता है कि इस वार के खत्म होते होते ट्रंप पावर से हट जाएंगे और बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी वर्ल्ड के लिए। लेकिन हाँ, जो ईरान के ऊपर अटैक किया है वो बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ, स्पेशली सपोर्ट करता हूँ इजराइल को कि इजराइल की पावर उसी के ऊपर है, इजराइल का सर्वाइवल उसी के ऊपर है। और जो यहाँ पे टेररिस्ट को बैठे थे, जिस तरीके से हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर अक्टूबर के अंदर, वो लगता है मुझे कि बहुत गलत स्टेप था उनका, जिसकी वजह से इजराइल बदला ले रहा है। लेकिन आप अगर आज वार की कॉस्ट को इम्पोज करना चाहते हैं गल्फ के ऊपर, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। मैं ट्रंप को कभी भी सपोर्ट नहीं करता इस चीज के ऊपर। ट्रंप कल इंडिया पे अटैक करेगा, फिर किसी को कहेगा कि हमारे को पैसा दे दो, फलाना दे दो। तो ट्रंप का जो बड़बोलापन उसको मार गया, ट्रंप ने जो अपने आप को आइसोलेट कर दिया वो उसको मार गया। तो प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप मुझे आखिरी कमेंट दीजिए। सूद साहब, मेरा आखिरी कमेंट ये है कि वॉर के अंदर ये अफवाह फैलाना और झूठ बोलना इज पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द वॉर। और उसमें ईरान बहुत माहिर है झूठ बोलने में। शुरू से वो झूठ बोल रहा है कि दोनों, और पायलट हमारे हाथ में आ गए। पायलट उनके हाथ में नहीं आए थे, उन्होंने वो बहुत बड़ा एक अवार्ड कर दिया कि जो भी लेके आएगा। बट एनीवे, दोस्त पायलट्स, और आप बोल रहे हो 20, इनके हिसाब से 2 प्लेन टूटे हैं, इनके 2 प्लेन गए हैं, और उसके हेलीकॉप्टर वगैरह और एक रिफ्यूलिंग। सुनो, हम आप कमेंट दीजिएगा, इसको हम सुनो, इसको हम छोड़ देंगे। बहुत सी चीजें हमारे पास डिस्कस करने के लिए। 20 प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, वो गिरे हैं पिछले कल की बात कर रहा हूँ मैं, जब पायलट गिरा, वो अलग बात है। लेकिन हम इस यहाँ पे अपने कमेंट दीजिए इसके ऊपर, क्या ट्रंप ने जो बात की है उसको जस्टिफाइड, उस पर प्रोग्राम करते नहीं, हम ये अभी उम्मीद ये नजर आ रही है, ये उड़ती उड़ती खबरें वहां से आ रही है
कि शायद 2-3 दिन में ये मामला ठंडा हो जाएगा। इवन ईरान इज वेरी कीन बिकॉज वो आगे और नहीं कर पा रहा। तो लेट अस होप कि वॉर खत्म हो और दुनिया थोड़ी ठंडी सांस भरे और जो हमारे क्राइसिस पूरी दुनिया भर में आए हुए हैं वो जरा सॉल्व हो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड। ठीक है, एंड में प्रोग्राम खत्म करते हैं और जाते जाते मैं आपसे बात करूंगा कि जरूर पूरा वर्ल्ड चाहता है कि वार खत्म हो। वार का लंबा होने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड को खतरा होगा, इंडिया को भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट थी, वार इज नो सोल्यूशन, बातचीत से सोल्यूशन होना चाहिए और ईरान का जो अपना प्रोग्राम है उसको खत्म करना चाहिए। मैं पूरे तरीके से सपोर्ट करता हूँ, स्पेशली अगर बात कीजिएगा आप यूएस इसराइल की। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान की जो रिजीम है उसको चेंज करने में ट्रंप पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं। और ट्रंप इस टाइम पे कुछ ना कुछ उल्टी बात करके कहते हैं कि जब हम चाहते हैं कि गल्फ इसका कॉस्ट भरे, जो वार लड़ाई की है उन्होंने। लेकिन ठीक है, गल्फ को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप प्रेशर डालेंगे। लेकिन एक बात और कह दूंगा जाते जाते कि ट्रंप का जो डिसीजन था ईरान पे इस तरीके से अटैक करने का, इवन उससे अपने आर्मी के लोगों की इस बात नहीं सुनी, उससे क्या है कि ट्रंप की इमेज वर्ल्ड में पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ट्रंप पावर से जाने वाले हैं और वर्ल्ड भी चाहेगा कि ऐसे पागल आदमी, ऐसे बेवकूफ आदमी, ऐसे इनकम्पिटेंट आदमी को किसी कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, स्पेशली यूएस का। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरे ट्रंप भैया पागल जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है, वो सोच समझ के कुछ कर रहा है। तो एनीवे, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।